Please welcome. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज का दिन बहुत ही लकी है हमारे लिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम आज इस युग के अंदर जहाँ पे लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग दुखी हैं अपने प्रेजेंट बिजनेस जॉब से, इवन प्रोफेशनल्स बहुत टेंशन में हैं, ऐसे में हम लोग ग्रो कर रहे हैं। माई सेल्फ डॉक्टर रवि गुप्ता, एमडी फिजिशियन फ्रॉम जोधपुर। मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। मैं ईश्वर को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि मैं एक बहुत ही ब्लेस्ड पर्सनालिटी हूँ, बिकॉज जेंडर फीमेल प्रोफेशन डॉक्टर एंड आई स्पेशलिस्ट, उसके सबसे ऊपर जो मैं लोगों को विजन देने का काम करती हूँ, उसमें नेटवर्किंग का काम हूँ। मैं एक नेटवर्कर हूँ और मुझे एक वेलनेस इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला है, जिसमें बॉडी फ्रेंडली एंड पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। एंड एंटरप्रेन्योर बना दिया इस इंडस्ट्री ने तो हमें, और एजुकेशन सिस्टम जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, मैं इसके लिए बहुत अच्छे से ताली सबसे कहूंगी बजाएंगे, क्योंकि ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि हम डॉक्टर बन गए, उसके बाद भी हमें ऐसी पढ़ाई करने को मिलेगी, ऐसी गाइडेंस मिलेगी हमें। शुरू में क्लासेस, मॉरल साइंस की क्लासेस तो जरूर अटेंड करते थे, लेकिन वो सब भूल गए थे। तो लाइफ की जो वैल्यूज हैं वो विनिंग टीम सिस्टम से हमें मिली हैं बहुत ज्यादा। एंड एक सोच बिल्कुल बदल गई है, लाइफ से एटीट्यूड बदल गया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, स्पेशली इन भावों का फल क्या होगा ये सुनती हूँ। और भैया की सीडी तो जितनी बार भी सुनो, लगता है पता नहीं कहाँ कहाँ से सारी बातें पता लग जाती है उनको कि हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, और हर बार कोई नई लाइन पकड़ते हैं। सबसे यही कहूंगी, सब बार बार सुने सीडी, जितनी बार भी सुनोगे उतनी बार अच्छा होगा, कभी बोरियत नहीं होगी। लोग शोले देखते हैं, इतनी बार पिक्चर देखी थी, लेकिन अगर ये देखेंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी, आप भी टीवी में आएंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे। एंड इससे हमें क्या दिया है, हमें आज की तारीख में आज हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ एंड हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। स्ट्रेस से बिल्कुल निजात पा लिया है हमने। हमारे बहुत अच्छे अच्छे चेक्स आ रहे हैं। एक हम बहुत आज की तारीख में हम बहुत धनी हैं, समय से धनी हैं, एंड परिवार से धनी है, सोच से धनी है, विचार से धनी है, मित्रों से धनी है, प्रकृति से धनी है, सब कुछ आयुर्वेदिक हो रहा है। वर्ल्ड ट्रिप्स बहुत सारे ले रखे हैं हमने, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी रहे हैं। आज हम पैसे के लिए नहीं काम करना पड़ता हमें। मैं अपने डॉक्टर कलीग्स काफी सारे होंगे, या फिर उन जो हैं उनसे बोलूंगी कि अपने डॉक्टर कलीग्स को बोले कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में भी सोचा जाए। आज कोरोना काल में क्या हो रहा है, वेलनेस इंडस्ट्री के कारण ही तो हम लोग बच रहे हैं। सबको यही तो कह रहे हैं कि हम अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। तो हम यही बात तो बरसों से बता रहे हैं। तो जब आग लगे तभी कुआं खोदना है, हमेशा पहले से खोद के रखना है। तो बस यही कहूंगी, ये सब लोग अपना हेल्दी, हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ जिए। थैंक्स टू माय टीम, होल टीम, ग्रेट अप्लायंस, एसपी भारल साहब एंड फैमिली, गुलाब जडेजा, थैंक यू वेरी मच। माय डाउनलाइंस, माय हेल्पलाइंस, जिनके कारण ही ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ विनिंग टीम में बहुत अच्छे से सक्सेस मिले, कामयाबी मिले, एंड एक सुंदर समाज का निर्माण हो। थैंक यू दोस्तों। जब हम लोग डीसीडी जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा पूरी टीम बनी हुई है, अब क्या चीज है जो ट्रिगर नहीं कर रही है, हमें क्या डिसाइड करना चाहिए। तो भैया की जो सीडी है बार बार सुनते हैं, उसमें एक लाइन उन्होंने बोली है, डाउनलाइन को आप ये विश्वास दिला दें, अगर मैं आपका नेटवर्क बनाने में मदद करूं तो, आपका नेटवर्क बना दूं तो बस मैंने अपनी टीम के साथ में बैठ करके एक एक लाइन ये बोली, और उन्होंने कहा भैया हम लोग अभी कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। मैंने कहा मैं अगर हेल्प करूं तो। दोस्तों वो लाइन इतना जबरदस्त काम कर गई मेरे लिए कि पूरी टीम के अंदर एक वापस से एक्साइटमेंट आया, और मतलब समझ में नहीं आता कि वो चीज हम लोग पहले भी कर रहे थे और ये एक लाइन ने कितना बड़ा चेंज कर दिया। दूसरी चीज, अभी जब दीपक सू सर से विनिंग टीम की बात मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने जिस दिन कहा कि अकेली विनिंग टीम ही 5,000 करोड़ का टर्नओवर कर देगी, दोस्तों उस टाइम रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा अगर ये बात सच होने वाली है तो मेरी टीम का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा होगा। बस उस दिन मैंने अपनी टीम से बात की, मैंने कहा भैया की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम गुलाब जडेजा जो मेरी अपलाइन है, इमीडिएट अपलाइन, बस आप समझ लीजिए कि इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और भैया का हाथ जिसके ऊपर आशीर्वाद का रह जाता है। दोस्तों मैं नहीं मानता कि वो आदमी कामयाब क्या, वो पूरे परिवार में, समाज में बहुत बड़ा नाम ऊंचा कर सकता है। और निश्चित तौर से जो खुशियां हमें मेडिकल प्रोफेशन से नहीं मिल रही थी वो क्या था, परिवार के लिए टाइम।
इतना कुछ दोस्तों, आज ऐसी फ्रीडम है हमारे पास में। मैंने अपने दोनों हॉस्पिटल को लगभग वाइंड अप कर दिया है। आभा जी अभी भी ऑपरेशन में जाती है। मैं वेलनेस की इंडस्ट्री में ज्यादा काम करता हूँ। सिकनेस में मेरे जो पुराने पेशेंट्स हैं, जिनको मैं आज भी, न वो मुझे छोड़ रहे हैं, न मैं उनको छोड़ रहा हूँ, क्रॉनिक केसेस हैं, उनको हम वेलनेस से ठीक कर रहे हैं हम ज्यादातर। तो वो काम अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस अब ये है कि मुझे वेलनेस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। दोस्तों आने वाला फ्यूचर मुझे समझ में आ गया है। विनिंग टीम की कोर वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल्स और जो उनका मिशन है, मिशन ये है, अपनी जो एजुकेशन जो वो दे रहे हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता ऐसी एजुकेशन ₹1 पर डे पे आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल और डुप्लीकेटेड बनाती हो। दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये पिन हमारी जो है वो हमारी नहीं है, हमारी पूरी टीम की विक्ट्री है ये, और अपलाइन की पूरी ब्लेसिंग्स है। और डीसीडी तो मुझे लगता है कि ये कोरोना ने तो और इजी कर दिया हमारे लिए। तो जितनी भी डाउनलाइन थी उनके पास एक और विश्वास हो गया कि ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो जहां हम पहले बात करते थे लोगों के पास टाइम नहीं होता था, फिर अब वो लोग कह रहे हैं इंडस्ट्री में ही काम करना है। दोस्तों अब लग रहा है डीसीडी से डीयूसीडी जाना। अभी बाबा जी कह रहे थे कि दिसंबर तक तो डीयूसीडी हो जाना चाहिए। मैंने कहा ये तो हो गया दोस्तों, क्योंकि कंपनी इतना सपोर्ट कर रही है, विनिंग टीम का इतना। और मॉर्निंग सेशन हमारा जो सीपी का होता है दोस्तों, लोगों के अंदर आग लग चुकी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा जहान जो है ना, वो कुटुंब जो ऐसे भैया बताते हैं ना, बस कहीं ना कोई राग द्वेष कुछ भी नहीं है, सब जगह अमन चैन है, और वो खुशियां हमें बांटनी है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एंड आभा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अब मैं अगले डीसीडी को यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, ऑल द वे फ्रॉम पुणे, डॉक्टर आकाश। एक और ऐसा नाम जिनके आगे डॉक्टर लगता है, डॉक्टर आकाश एंड पूनम त्यागी, ऑल द वे फ्रॉम पुणे। हेल्प मी वेलकम ब्रांड न्यू डीसीडी। टीम के जाबाजों ने शुरू विजय अभियान किया है, लक्ष्य रहेंगे। हाँ जी, नमस्कार, दिल से बोलो नमस्कार, बहुत बड़ा हो जाएगा कारोबार। सो दोस्तों, नाम डॉक्टर आकाश त्यागी और हम लोग पूना में रहते हैं। करीब हमने 26 महीने कंप्लीट हो गए हमारे, और 26वें महीने में हमने अपना डबल क्राउन कंप्लीट किया। और इसका सारा श्रेय मैं देना चाहूंगा विनिंग टीम को और एसपी बारिल भैया को। जब 23 मार्च को मोदी जी स्क्रीन पे आए थे और बोला था, मित्रों कल से संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा, मैं सच में घबरा गया था कि अब मुझे लगा बिजनेस डाउन जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा। और 25 मार्च को जो बारिल भैया की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हम सामान के बिजनेस में नहीं है, हम पीवी के बिजनेस में है, क्या फर्क पड़ता है 4 डब्बे एक साथ जुलाई में आए तो, तुम ऑर्डर तो डालो, पैसे तो कमाओ। मैंने कहा क्या बोल रहे भैया, ऐसे कौन डाल, सामान नहीं आएगा, कब आएगा पता नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि भैया जो बोल रहे हैं वो कर देता हूँ। मेरा मन कन्विंस नहीं हो रहा था कि ऐसा हो पाएगा, लोग ऑर्डर डालेंगे। और फिर उन्होंने भैया ने मीटिंग की 28 मार्च को, फिर कुछ विश्वास जगा। और दोस्तों अप्रैल का महीना बहुत बढ़िया गया, और कंपनी ने वो जो कंसिस्टेंसी की डेट थी वो 25 अप्रैल कर दी। मैंने कहा कंपनी को क्या हो गया, पीवी नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि वो 12 तक होती तो अच्छा लगता था, 12 तक मैक्सिमम पीवी आते थे, अब ये 25 कर दी। लेकिन दोस्तों हमने बारिल भैया की बात को मान लिया और मैंने बोलना शुरू कर दिया। मन से कन्विंस नहीं था, लेकिन अप्रैल का बिजनेस 10% बढ़ गया, राइट। जो जनवरी फरवरी मार्च था उससे 10% बढ़ गया, तो मैं खुश हो गया, चेक मेंटेन हो गया, 2000 बढ़ के आ गए। उसके बाद फिर हमें ये आइडिया लग गया, जूम का पैक खरीदना पड़ेगा, फ्री वाले में काम नहीं चलेगा। वो 40 मिनट वाला कट लगता था, वो तो बहुत ही बेकार था। हमने जूम को 5000 पे करना शुरू किया, बड़ा पैक लिया और जितनी मर्जी लंबी मीटिंग कर लो, तो वो शुरू किया और करते करते धीरे धीरे यहां तक हुआ। उसके बाद एक दिन हमारी मीटिंग में सागर भैया आए और उन्होंने पता नहीं क्या जादू किया, डिक्लेरेशन करवा दिया, है ना। कुछ तो ऐसा जादू करा कि डिक्लेरेशन करो वीडियो बना के, और हमने वो वीडियो बना करके भेज दी, वो सारी दुनिया में वायरल हो गई। अब तो जिम्मेदारी बढ़ गई, अब तो करना पड़ेगा, और हमने करना शुरू किया। और दोस्तों ये महीना हमारा बहुत बढ़िया गया, करीब 110% की ग्रोथ हुई। टीम में 50 से ज्यादा ब्रोंज बने, क्राउन बने, डायमंड बने, स्टार बने, बहुत बड़ी ग्रोथ आई, राइट। तो इसका मैं बोलूं, देखो मैंने सिस्टम को 100% फॉलो किया। हमने कोर गोगेटर स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। गोगेटर में ये फायदा होता है कि ना साइड वॉल्यूम का टेंशन आता, ना एलओबी का टेंशन आता।
तो वो सबसे अच्छा मुझे लगता है। सारी कहते हैं ना भारत भैया की एक शर्ट सुखाओ 2 घंटे लगते हैं, 6 शर्ट सुखाओ तो कोई बोलता है 12 घंटे लगते हैं तो सही में तो 2 ही घंटे लगते हैं, एक साथ डाल दो। तो हमने वो गो गेटर स्ट्रक्चर वही है, एक साथ सारी लेग चल पड़ती हैं और बेड़ा पार हो जाता है। सो दोस्तों वो किया। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जो लोग नए हैं, जो अभी तक क्राउन नहीं बने, डायमंड नहीं बने, देखो 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो थकने पे रुक जाते हैं और दूसरे वो जो जीतने पे रुकते हैं। कष्ट तो दोनों को बराबर ही आते हैं, ऐसा नहीं कि जीतने वाले को कष्ट नहीं आए, वो थका नहीं, बट कुछ लोग थकने पे रुक जाते हैं और कुछ लोग जीतने पे रुकते हैं। मैं उनमें से हूं, जीतने पे रुकने वाला हूं। अब तो एक पिन बचा है। और दोस्तों एक हमने टोटका किया, टोटका मैं बताना चाहूंगा। टोटका क्या था, मैंने सुना था कि अगर अपनी सबसे कोई प्यारी चीज छोड़ दो और बोलो DOCD के बाद ही करूंगा तो काम हो जाएगा। अब मुझे सबसे प्यारी चीज क्या थी, मैंने ग्रुप से पूछा, लेट अस सी कितनों को मालूम है हमारे ग्रुप में। तो बहुत सारे लोगों ने कहा रसमलाई, छोले भटूरे। मैंने कहा ना, मुझे सबसे प्यारी चीज थी ठंडा पानी। 26 साल सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैं ठंडा पानी ही पीता था। और तब 94 जब एयरफोर्स ज्वाइन की थी तब से आदत हो गई और मैंने वो डिक्लेयर किया कि मैं DOCD बनने के बाद ही ठंडा पानी पीऊंगा। तब से मैं पैक बना बना के पी रहा हूँ। ये गर्म पानी मेरे साथ रखता हूँ, नॉर्मल भी नहीं पी रहा हूँ। और इसने मेरे से इतना काम करा दिया कि पूछो मत। राइट, इतने प्लान होते हैं, इतने सारे काम होते हैं। तो मैं आपको भी बोलता हूँ, आपको गद्दे पे सोने का शौक है, बोलो गद्दे पे नहीं सोऊंगा, जमीन पे सोऊंगा। जब जमीन चुभेगी ना, DOCD चले जाओगे। आप अपनी सबसे प्यारी चीज को जोड़ दीजिए आपके DOCD के साथ, बहुत जल्दी अनएक्सपेक्टेड टाइम में वो खत्म हो जाएगी आपकी। तो हमने डिक्लेयर किया कि दिसंबर तक हम 5 लाख की, और 5 लाख भी चाहिए, नहीं तो भारी भैया बोल रहे थे कुछ होगा नहीं हमारा, तो हम कहाँ बैठेंगे, किधर बैठेंगे पता नहीं। तो इसलिए 5 लाख प्लस की इनकम के साथ दिसंबर में आपका भैया आशीर्वाद रहा, अपलाइन का आशीर्वाद रहा, तो डेफिनेटली हम इसको पूरा करेंगे और अगली FRU में DOCD बन के ही आएंगे। 4 महीने बचे, 4 महीने में फट्टे चक देंगे। और मैं अकेला नहीं आऊंगा भैया, मैं बोल रहा हूँ आज मैं 25 क्राउन लेके आऊंगा। बस आप क्राउन का हैंड रेस करवा देना, भले ही बोलने का मौका मत देना। वाह, वेरी गुड, फैंटास्टिक। खाली रॉकी म्यूजिक पे करवा देना, थोड़ा सा बेचारे बड़ी मेहनत करके क्राउन जाएंगे। और लास्ट में आज हम लोग बहुत इमोशनल हैं, 2 दिन से भारी भैया, सॉरी जीतकर भैया की बहुत याद आ रही है। पिछले पिन पे जब हम आए थे तो इतने खुश हुए थे, केक लेके आए थे, हमारे घर आए थे। अब हम जाके आए दीदी के पास, लेकिन हमने जिक्र नहीं किया, इमोशनल कंट्रोल रखा। बट परसों तो हम रो रहे थे लिटरली, और फोन पे भी रो रहे थे, मीटिंग में भी रो रहे थे हम लोग। सो वो आज होते तो बहुत खुश होते। आज भी देख रहे होंगे ऊपर से, वो कहते थे मुझे, त्यागी जी यहाँ पर पिन, कारें और पैसा बहुत जल्दी जल्दी आता है। मुझे लगा भैया मुझे पटाने के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा भैया मैं पट चुका हूँ, आप ना भी बोलो आगे तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। और उनकी आज एक एक बात सच साबित हो रही है। पिन, पैसा, ट्रिप्स, कारें सब फटाफट आ रहा है। सो हम सारे प्लान का भी थैंक्स करते हैं, सागर भैया का, अनूप भैया का, बारिल भैया का और हमारे जीतकर भैया का। सबका धन्यवाद, सबके प्यार से, सबके आशीर्वाद से। और मेरी तो एक हैबिट है, काम करने में मैं ना थकता हूँ, मैं ना डरता हूँ। कोई पीछे पीठ पे एक बार हाथ मार के कह दे शाबाश, बस मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। एक व्यक्ति चाहिए जो पीछे से पीठ पे हाथ मार के ये कह दे शाबाश। जीतकर भैया हमेशा बोलते रहते थे, वो नहीं है। उनकी कमी कोई अपलाइन पूरी कर दे तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। एक बार हाथ मार के बोल दे शाबाश, हम तो रॉयल DOCD कर लेंगे, डेफिनेटली करने वाले हैं। ठीक है भैया, सो थैंक यू वेरी मच। और विनिंग टीम के एकदम सच्चे सिपाही बन चुके हैं। मॉर्निंग CP क्लब शुरू किया है और बहुत बढ़िया से काम चला। गो गेटर स्ट्रक्चर पे ही काम कर रहे हैं, किसी को LOB का टेंशन नहीं आने देंगे, किसी को साइड वॉल्यूम का टेंशन नहीं आने देंगे, सबको प्यार से लेके हम लोग चल रहे हैं। एक टेक्निक बताऊंगा मैं थोड़ी सी, अगर समय हो तो। बोलो। तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनके होटल थे, ट्रैवलिंग एजेंसी थी, टूर्स एंड ट्रेवल्स था, तो मैंने जिनके कपड़े बनाने का बिजनेस था, T-शर्ट वगैरह, तो मैं आजकल फोन करता हूँ और उनके हाल चाल पूछता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ बिजनेस कैसा चल रहा है, तो बोलते कि मर गए, बहुत बुरा हाल है, डाउन चला गया, 5%, 10% पे है। तो मैं पूछता हूँ मैं कुछ आइडिया दूं क्या? बोले हाँ बताओ ना। मैंने कहा तुम्हारे बाजू का जो जनरल स्टोर था वो इस दौरान चल रहा था कि बंद था? अरे बोला उसका तो साले का बहुत चल रहा था। तो मैं कहा कुछ समझ में आया कि नहीं आया यहाँ से तुमको? बोला बोलो क्या? तो क्या मैं किराना स्टोर खोल दूं? मैं कहा नहीं, वर्क ऑनलाइन फ्रॉम होम विद FMCG। बोला ये क्या है? तो मैंने कहा शाम को इतने बजे आ जाओ, आपको सारा बताता हूँ। इस तरह मैंने बहुत ज्वाइनिंग निकाली, राइट, कि वर्क ऑनलाइन फ्रॉम होम विद FMCG। ये कभी डाउन नहीं होता, कभी बंद नहीं होता। मैंने कहा कर्फ्यू भी लग जाएगा ना तो भी सरकार 2 घंटे की ढील देती है।
शाम को 4 से 6। क्यों? कार खरीदने की नहीं देती, कपड़े खरीदने की नहीं देती, बोला जाओ अपना एफएमसीजी ले आओ। तो एफएमसीजी कभी बंद नहीं होता, चाहे कर्फ्यू लग जाए, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, बाढ़ आ जाए, एफएमसीजी सबसे बड़ा बिजनेस है। लोगों को समझ में आया और लोगों ने करना शुरू किया। तो काफी अच्छे अच्छे क्वालिटी पीपल मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बाकी पूनम थोड़ी बात कर रही है। थैंक यू। सभी को नमस्कार, मैं पूनम त्यागी और आज बहुत खुशी का दिन है और इतना जबरदस्त मोमेंटम है टीम में, पूरी विनिंग टीम में, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम इस टीम में हैं। बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ मैं। एक्चुअली में भैया बहुत कुछ सिखा के गए, बहुत थोड़े समय हमारे साथ रहे लेकिन बहुत गहरी बातें सिखा के गए। हमेशा बोलते थे वो टाइम इज मनी, ये चीज मेरी यहाँ पे फिट हो गई थी। हमें समय का बिल्कुल पता नहीं क्यों बोलते थे टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। समय की वैल्यू करो, उसको वेस्ट नहीं करना है, आपको काम करना है। तो मैं जब से इस बिजनेस में आई, मैंने उनकी एक एक चीज को गांठ बांध के रखा है टीचिंग को। तो हमने भी सोचा कि हमें कुछ गारंटी नहीं है हम कब तक हैं, लेकिन फैमिली जो रह जाती है उसको बहुत कुछ चाहिए, और वो ये सीख दे के गए। और मुझे ये लगता था मेरा एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। जब से हम पिछली कंपनी को छोड़ के आए तो यही लगता था कितनी स्पीड से हम वो रिकवर कर दे। 15 साल 4 महीने जो हमारे वहां लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होप दी थी, बहुत बड़ा बड़ा बोलते थे वहां पे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया था। बट यहाँ आके मेरा विश्वास हुआ जितकर भैया को देख के। उसके बाद मुझे पता भी नहीं था कि मैं किस टीम में ज्वाइन हूँ, हमें कुछ पता नहीं था। 1-2 महीने बाद मुझे पता चला था कि मैं भारत भैया की टीम में हम लोग ज्वाइन हो गए। तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि बहुत साल पहले उनको मैंने सुना था जब वो पहली कंपनी में डायमंड गए थे, और उस समय से हम उनके फैन थे। और डॉक्टर साहब हमेशा बोला करते थे कि अगर मेरी सीडी बनेगी तो अगर किसी की सीडी ब्लैक में बिकेगी भारत भैया के बाद तो वो हमारी होगी, ये बोलते थे हमेशा। मजाक में 2004 से, राइट। और वो ड्रीम वहां कभी लग नहीं रहा था पूरा होगा, बट यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दुखी मन से आई थी वहां से, क्योंकि 15 साल बहुत होते हैं। और मैं बस एक ही बोलूंगी कि हम आते कई बार दुखी मन से, लेकिन इतना प्यार मिला है मुझे यहाँ पे सारे अपलाइन से, इतना अपनापन कि मैं वो सब भूल चुकी। और मुझे बस वो गाना याद आता था कि मैं तो भूल चुकी बाबुल का देश और पिया का घर प्यारा लगे। वैसी कंपनी इतनी अच्छी है, इतना सपोर्ट करती है, हमारी बातें सुनती है और लोगों का पेन समझते हैं वो। फिर हमारी विनिंग टीम इतनी अच्छी है कि भैया ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि मेरा एक एक आदमी आगे बढ़ जाए, एक एक परिवार को पैसे आ जाए, एक एक परिवार के लिए वो इतना सोचते हैं। तो मैं सैल्यूट करती हूँ भैया आपको। और इतना जरूरत भी नहीं है शायद उनको सोचने की, लेकिन मैं यही सोचती कि वो इतना सोचते हैं, इसके लिए भी हमको करके कुछ तो दिखाना चाहिए। और जब हम छोड़ के आए थे वहां से बहुत कुछ सुना था हमने, बहुत गंदे गंदे शब्द सुने थे हमने। और आज मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। मैं शुरू में तैयार नहीं थी, हम बहुत अपसेट थे, मैं और मेरे बच्चे। इन्होंने डिसीजन लिया था, इनको तुरंत समझ में आया था और धीरे धीरे मुझे भी लगा कि हाँ ये जगह अच्छी है और हमारा पोटेंशियल जो है वो यही निकल के आएगा। क्योंकि एक परिवार जो सपने और जो हम दिखाते हैं और फिर हम बोलते हैं आप काम पे लग जाओ और फिर उनको वो चीज मिलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक छटपटाहट सी रहती है मन में। तो वो सब चीजें देख के हम आए और जब मैंने यहाँ का कल्चर देखा तो मैं बहुत फैन हो गई, क्योंकि ये सब चीजें मैंने सबसे पहले 2004 से सुनी थी कि ये कल्चर है, यहाँ पे अपना इंडियन कल्चर है, इतना बढ़िया है, यहाँ पे संस्कार है। लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे लगा ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, वो झूठे सपने थे। लेकिन यहाँ पे मुझे लगा एक गुरुकुल की तरह हमें सिखाया जा रहा है, जैसे गुरुकुल में रखा जाता है लोगों को और एक फोकस्ड वे में उनको सिखाया जाता है आपको अच्छा इंसान बनना है। भैया ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी उसमें। और हम डेली CEP क्लब करते हैं, उसमें हम लोग अभी पूरी टीम को बहुत अच्छा एक कल्चर जो देते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने भी बहुत डिसाइड किया कि बिजनेस को स्पीड से करना है, समय की कीमत समझनी है, क्योंकि हमें समय किसी का इंतजार नहीं करता और बाद में पछताना नहीं पड़े, इसलिए समय रहते हमें सब कुछ कर लेना चाहिए और अपने परिवार के लिए जो भी अच्छे के लिए है, राइट। तो मेरा एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। और जब से फिर यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि जो सोशल मीडिया को हम पिछली कंपनी में टच भी नहीं कर सकते थे, यहाँ पे तो हमें पूरी छूट है कि आप इस महासमुंदर में घुस जाओ और सबके पास स्मार्टफोन है, उससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। भारत भैया ने बहुत हिम्मत बढ़ाई थी। हम शायद गोक्राउंड में थे, हाँ सिल्वर एंड अप में, तो वहां पे भैया ने
उसके बारे में थोड़ी बात की थी। फिर भैया ने एक और मीटिंग में बोला था कि आप थोड़ा सा हिम्मत करके सोशल मीडिया पे लोगों और एक्सप्लोर कर दो। वो वर्ड मैंने यहाँ पे बिल्कुल फिट कर लिया था, एक्सप्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर। मैं बहुत डरती थी सोशल मीडिया से, लेकिन मैंने वो डर छोड़ दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पूरा साथ दिया है। और बहुत सारे जेंट्स अभी भी लेडीज को परमिशन नहीं देते हैं सोशल मीडिया यूज करने का, क्योंकि वहाँ पे गलत चीजें भी हो रही हैं, अच्छी भी हो रही हैं। तो हम मतलब हस्बैंड वाइफ में इतनी बाउंडिंग होनी चाहिए कि एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। हमने सोशल मीडिया को यूज किया, मैंने अपना दिन में सोना छोड़ा क्योंकि आराम हराम में कर दिया मैंने। जब तक हम बड़े पिन पे नहीं जाएंगे हम दिन में नहीं सोएंगे। हमारी नींद कम कर दी है हमने थोड़ी, और अच्छा फूड सप्लीमेंट्स है तो हम हेल्दी भी हैं। और बस यही बोलूंगी आप लोगों को कि ये जो माहौल है ये कहीं नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि एक अच्छी कंपनी शायद मिल सकती है, बट उसको आपको आगे पनपने के लिए वो माहौल देने के लिए तो चाहिए ना एक माहौल, एटमोस्फेयर। तो वो भारिल भैया ने पूरा हमारे लिए तैयार कर रखा है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मैं दिल से नमस्कार करती हूँ पूरी विनिंग टीम को, पूरे भारिल परिवार को। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा रोल अदा किया मेरी पूरी LOS ने, क्योंकि सागर भैया की मीटिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। जब जो भी उन्होंने सिखाया है, मंजू दीदी ने जो भी सिखाया, और अनूप सर ने टाइम टू टाइम इतनी बढ़िया बढ़िया मीटिंग्स हमें करके दी हैं। हमारी पूरी टीम में उससे बहुत मोमेंटम आया है, राइट? और उसके बाद जितने भी यहाँ पे मेरे ब्रदर लाइन बैठे हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ उन सबसे। उन सबको मेरा नमस्कार है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन हमने उनसे बहुत छोटी छोटी चीजें सीखी। किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, और उसको मैंने अपने बिजनेस में अप्लाई किया। और आज आपके हम सामने हैं, और बहुत जल्दी हमने डिक्लेयर कर दिया है, काम जारी है, और लोगों के सपने पूरे करने में हमें उनका साथ देना है। और भैया हमारे साथ हैं, बस हम भैया का साथ चाहते हैं। मैं 3 घंटे की मूवी आज भी नहीं देख सकती। 2004 से टीवी देखना छोड़ रखा था। अभी भी कोई मुझे बोले एक मूवी देख लो, 3 घंटे बैठ के मैं नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मैं भैया को पूरे दिन सुन सकती हूँ, ठीक है? तो मुझे यहाँ आके ये सारी इतनी अच्छी चीजें मिल रही हैं, ये कहीं भी नहीं है। पैसा तो है, और भैया जैसे हर जगह बोलते हैं, आज भी हम एक उनका सुन रहे थे पूनम जी माफी पैसा तो चाहूंगा, आएगा बट उसको संभाल। पूनम जी प्लीज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं माफी चाहते हुए कह रहा हूँ क्योंकि नहीं सॉरी, मैं भूल गई, मैं झोंक में बोलती चली जा रही हूँ। मेरी जो फीलिंग्स है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज एंड कीजिए। जी जी जी, थैंक यू। तो सब लोग मन से करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं इसीलिए आपसे माफी मांगी क्योंकि अभी 3 UCD और हैं जिनको हमें मौका देना है, और मैं मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ नाम ले दूं क्योंकि हमने मौका दिया है, वो हमारे साथ बीच में आ गए। पर मैं उन तीनों UCD से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज यू जस्ट हैव अ मिनट। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, और अब इसे